पर्यावरण और संगीत का संबंध। प्रकृति और मनुष्य का संगीत से गहरा रिश्ता है। प्रकृति के कण कण में और मनुष्य के अंग अंग में संगीत रचा बसा हुआ है। बायरन ने ठीक ही कहा है, हर वस्तु में संगीत है यदि उसे सुन सकें। न केवल चेतन सृष्टि ही बल्कि जड़ सृष्टि भी संगीतमय है। संसार में जहाँ जहाँ दृष्टि डालिए संगीत के सप्त स्वरों का समासा बंधा दिखाई देता है। कलियों की चटकान, मलयानिल की सुकुमार गति, सरिताओं की कलकल ध्वनि, वायु के झोंकों से आंदोलित व चंचल समीर की सनसनाहट, अमावस्या की गहन निशा, समुद्र गर्जन तथा विशाल आकाश के तारों की झिलमिलाहट में दिव्य संगीत का अनुभव कर किसे आनंद प्राप्त नहीं होता। प्रकृति जब तरंग में आती है तब वह गान करती है। उसके गीतों में हृदय का इतिहास इस प्रकार व्याप्त रहता है जैसे प्रेम में आकर्षण, श्रद्धा में विश्वास और करुणा में कोमलता। प्रकृति संगीतमय है। ग्रहगण एक नियत कक्षा में फिर कर उस संगीत का कोई स्वर सिद्ध कर रहे हैं। झरनों का अविराम नाद, पत्तों की मरमर ध्वनि, चंचल जल का कलकल, मेघ का गरजना, पानी का छमाछम बरसना, आंधी का हाहाकार, कलियों का चिटकना, विक्षुब्ध समुद्र का महारव, मनुष्य की भिन्न भिन्न भाषाएं और विचित्र उच्चारण, खग, पशु, कीट पतंग आदि की बोलियां, ये सब प्रकृति के उस संगीत के सहायक मंत्र और तार स्वर तथा लय हैं। वज्रपात थाप है और नदियों का प्रवाह मूर्छना है। संगीत सब दिशाओं में व्याप्त है। पशु पक्षी जब आनंद विभोर हो जाते हैं तब उनका स्वर संगीतमय हो जाता है। भौरों की गुंजार, बुलबुल की श्रुति मधुर चहचहाहट, पक्षियों के सांध्य गीत, कोयल की मधुर पंचम तान और मोर की मादक गति में कितना संगीत निहित है। नारद संहिता में कहा गया है कि चिड़िया, भौरे, पतंगे, हरिण आदि सभी जीव गाते हैं। अतः संगीत सब दिशाओं में व्याप्त है। संगीत दर्पण के अनुसार मयूर, चातक, बकरा, क्रोंच, कोकिल, मेढक और हाथी ये क्रम से षडज आदि स्वर का उच्चारण करते हैं। मोर षडज का, चातक ऋषभ का, बकरा गंधार का, क्रोंच मध्यम का, कोकिला पंचम का, मेढक धैवत का और हाथी निषाद स्वर का उच्चारण करते हैं। केवल प्रकृति में ही नहीं, मानव जीवन के प्रत्येक क्षण में संगीत है। शिशु के रोदन में स्वरों का उतार चढ़ाव है। उसके हाव भाव में नृत्य की असंख्य मुद्राएं भरी पड़ी हैं। लोरियों के स्वरों में शिशु को सुलाने की शक्ति है। बालपन में खेल कूद के गीत, राष्ट्रीय गीत और इसी श्रेणी के अन्य अनेक क्रियाशील गीतों का महत्व रहता है। युवावस्था में सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए संगीत के बराबर किसी वस्तु में भी शक्ति नहीं है। थके हुए किसानों व मजदूरों को संगीत से ही सांत्वना और उत्साह प्राप्त होता है। भारी बोझ उठाने या ढोने में लय और स्वर के प्रभावशाली प्रयोग बहुत ही सहायता पहुंचाते हैं। लोकगीतों ने तो लोक जीवन का निर्माण किया है। गांव वालों का तो भोजन और प्राण ही संगीत है। नागरिक जीवन में संगीत के शास्त्रीय रूप की साधना होती है। मनोरंजन का विषय तो यह है ही, साथ ही कितने प्राणी इसके द्वारा जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हिंदुओं का समस्त सामाजिक जीवन संगीतमय है। भारतीय जीवन के प्रत्येक मंगल कार्य से संगीत की लड़ियां गुथी हुई हैं। नवोदित शिशु के रोने की प्रथम ध्वनि के साथ ही ढोल मजीरे की ताल पर उठते हुए संगीत के सामूहिक स्वर सुनाई देने लगते हैं और आंगन के बाहर से
शहनाई की मंगल ध्वनि गुंजरित होने लगती है। माँ की लोरियों की गुनगुन संपूर्ण घर में व्याप्त हो जाती है। जीवन के विकास के साथ साथ संगीत की झनकार भी आगे बढ़ती जाती है। नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, यज्ञोपवीत, पाणी ग्रहण आदि संस्कारों तथा उप संस्कारों के मध्य संगीत के स्वर गूंजते रहते हैं। मानव ही क्यों, स्वयं जो मंगलमय रूप में पूजित हैं, ऐसे मनुष्य के देवी देवता भी संगीत रस सृष्टा, संगीत रस परिपोषक, संगीत रस पिपासु तथा संगीत प्रेमी हैं। देवर्षि की वीणा की झनकार और देव महिमा संकीर्तन देवताओं के मनोरंजन का एक अपरिहार्य अंग है। शिव का डमरू तांडव नृत्य की आत्मा है। देवी सरस्वती अपनी मधुर वीणा के साथ सुशोभित हैं। ब्रिजेश्वर श्री कृष्ण की भुवन मोहिनी मुरली तो सुविख्यात है ही। यह अकारण ही नहीं है। इसका यही तात्पर्य है कि मानवीय शिक्षा की कसौटी एकमात्र पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, वरन यह भी अनिवार्य है कि उसकी मानसिक वृत्तियों का ऐसा परिमार्जन हो गया हो कि उसे बेराग की कोई बात भी अच्छी न लगे। उसकी हृदय तंत्री के तार सर्वदा ही मधुर राग से रंजित रहें।